So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and we are back with the market analysis for all of you. So as today we can see Nifty was up by 1.16% and it was followed by a day where we have gain of 1%. So दो लगातार दिन जहाँ निफ्टी ने 1% और 1% से ज्यादा का गेन जो है डिस्प्ले किया है. सो नाउ द थिंग इज दैट कि सबके दिमाग में ये आ रहा है कि निफ्टी क्या अब बुल ट्रेंड में आ चुका है और कि क्या अब निफ्टी जो है वापस से ऊपर ही चढ़ता जाएगा या फिर क्या जो है एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से. तो हम उस बारे में बात करते हैं. देखिए, अब मैं आपको एक चीज सिंपल सी दिखाता हूँ. वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये जो चैनल है ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की हमने मार्क करी हुई है पिछले कई टाइम से. तो पिछले कितने ही दिन से जो है निफ्टी इसको रेस्पेक्ट कर रहा है. यहाँ पर निफ्टी ऊपर गया था पर ये एक जोन था तो जोन के अंदर था. यहाँ पर निफ्टी इसके नीचे आया पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वापस निफ्टी जो अपनी चैनल के अंदर जो है वापस आ चुका है. तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस इज दैट निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है वो अब यही है कि निफ्टी अपने ओल्ड रेजिस्टेंस को वापस रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर जाएगा. पर उसके बीच में निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है. वो ऑब्स्टिकल है ये वाला लेवल जो ये रेड लाइन मैंने मार्क की है 14,600 के लेवल के आसपास. यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक बार गैप डाउन दिया था. उसके बाद से जो है निफ्टी एबल नहीं है इसके ऊपर जाने के लिए. आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर एक बार गैप डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जो है एक दिन ट्राई किया निफ्टी ने और वापस जो है अब निफ्टी इस लेवल पर पहुंचा है. तो डेफिनेटली अगर कल इंट्राडे के पर्पस के लिए बात करूं तो मे बी पॉसिबल कि निफ्टी को थोड़ा ऑब्स्टिकल मिले. पर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ये गैप जो निफ्टी ने फिल नहीं किया अपने इस चैनल के अंदर, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये इस तरीके की चैनल के अंदर बने हुए गैप्स कॉमन गैप्स होते हैं जो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं. जैसा कि ये गैप था और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये गैप था. तो ये सारे गैप्स जो है फिल हो चुके हैं. ये गैप जो है अभी तक फिल नहीं हुआ था और अब निफ्टी डेफिनेटली जो इसको फिल करके यहाँ पर जाएगा. तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है फॉर द कमिंग 1 वीक और 2 वीक जितना भी टाइम निफ्टी को लगता है, पर डेफिनेटली निफ्टी इस लेवल को टच करेगा. ये 200 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है इसको फुलफिल करेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट निफ्टी कल के कल वहां चला जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार यहाँ पर हल्का सा ऑब्स्टेकल फील करेगा. बट ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कल इंट्राडे बेसिस पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऑब्स्टेकल फील करे, पर डेफिनेटली जो है वापस चढ़ के यहीं पे जाएगा. अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बात करें कि आप लोगों ने लॉन्ग रहना चाहिए शॉर्ट रहना चाहिए निफ्टी पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग तो निफ्टी पे हमें बिल्कुल भी नहीं होना है. अभी हमें निफ्टी पर शॉर्ट ही रहना है. इंट्राडे के अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो तो लाइव मार्केट के अंदर ही पता पड़ता है कि कब आप लॉन्ग हो सकते हैं, कौन सा सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग होने का. जैसे कि आज मॉर्निंग की जो एक कैंडल थी इसको देखने के बाद कोई भी जो है लॉन्ग जा सकता था, या 15 मिनट की या 30 मिनट्स की कैंडल के थ्रू जो है उस चीज को बेटर डिसाइड किया जा सकता है. पर लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कब लॉन्ग हो निफ्टी के अंदर. पर हाँ, कोई ऐसा ट्रेडर है जो कि थोड़ा सा रिस्क लेने को रेडी है तो डेफिनेटली आप इस रेजिस्टेंस लेवल तक जो है निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं. तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. एक बार निफ्टी 50 को अगर मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ये कैंडल बनाई है आज निफ्टी 50 ने डेली टाइम फ्रेम पे, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर. निफ्टी डेफिनेटली एक बार यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस फेस करेगा. ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखेंगे आप सिर्फ एक दो कैंडल्स ही बनी हुई है, एक दो कैंडल्स ही एक्यूमुलेट हुई है, इसको टच करिए और रिजेक्ट हुई है यहाँ सर. पर ये जो कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑब्स्टिकल है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. आर्ली बेसिस पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, पर ये लेवल रोक नहीं पाएगा निफ्टी को अपने पुराने रेजिस्टेंस पे जाने से. तो ये मेरी निफ्टी से एक्सपेक्टेशंस है. अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक को भी आप देखेंगे कि अपने ओल्ड रेजिस्टेंस से जो है निफ्टी बैंक भी ऊपर आ चुका है. और अब जो निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस यही है निफ्टी बैंक से भी कि ये एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है निफ्टी बैंक के लिए भी. एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पर फेस किया है निफ्टी बैंक ने डेली चार्ट पर. अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 दिन लगातार यहाँ पे ऑब्स्टिकल फेस किया, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं. और अगेन निफ्टी बैंक ने भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है. इसलिए अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि निफ्टी बैंक जो एक बार इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, एक हायर मूवमेंट जो है हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकता है. और उसके बाद जैसा कि निफ्टी 50 के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशंस है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने की, वही सेम एक्सपेक्टेशंस बैंक निफ्टी से भी मेरी है. अगर हम आर्ली बेसिस पर निफ्टी बैंक को देखें तो आप ये देखेंगे कि एक लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि निफ्टी बैंक जो है फिलहाल फर्स्टली इस लेवल तक मूव करेगा.
तो आई होप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 से जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको क्लियर होगी। अब कल इंट्राडे के लिए सिर्फ एक स्टॉक पिक किया है मैंने। आज वैसे सिप्ला का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पर JSW का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और एक्सिस बैंक तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। सॉरी। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक आप देखेंगे, अगर आर्ली चार्ट खुला है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। कोटक ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग 5 मिनट्स में कोटक महिंद्रा बैंक अगर अपने प्राइवेट पॉइंट के ऊपर रहता है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक को जो है लॉन्ग कर सकते हैं। एक अच्छी पोजीशन में लॉन्ग होने के लिए सपोर्ट लेकर गया है अभी अभी, तो एक अपर मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है कोटक महिंद्रा बैंक से। So this is it for the video, today's video everyone. I hope you understood the things about the बैंक निफ्टी निफ्टी अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, और कोटक महिंद्रा बैंक का भी लेवल समझ में आया कि आप लॉन्ग रह सकते हैं इस स्टॉक पे। अगर स्टार्टिंग 5 मिनट्स के अपने प्राइवेट पॉइंट से ऊपर रहता है तो ही सिर्फ आप इस पे लॉन्ग हो सकते हैं। So thank you so much for watching this video everyone. I hope you liked it. Please press the like button, share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe to our channel guys. Thank you.